बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आज एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे दर्ज होना शुरू हो गए हैं और मस्जिद नबवी के अंदर जो वाक़या पेश आया वो बहुत अफसोसनाक था और उस पर इमरान ख़ान ने भी अपना रद्द अमल दिया था। लेकिन उसके बाद फैसलाबाद के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें जो तौहीन मस्जिद नबवी के अंदर हुई, जो काम वहाँ हुआ उसका मलबा यहाँ पर मौजूद तमाम पीटीआई की जो आम शख्सियात हैं, उसके अलावा शेख रशीद और इमरान ख़ान के दोस्तों पर भी डाल दिया गया। इसके बाद क्या होना था, जब मुकदमा हो जाना था तो उसके बाद गिरफ़्तारियाँ होनी थीं, लेकिन हुकूमत चूँकि जल्दबाज़ी में काम करती है, इसको समझ नहीं आती इसने क्या करना है और किस तरह इसका रद्द अमल क्या होगा। और ये 1990 की दहाई की जो सियासत है उसको कभी भी भूल नहीं पा रहे, क्योंकि वो एक कामयाब तरीन सियासत थी इनकी। वहाँ पर हुकूमत भी गिरा लेते थे। हुकूमत गिराने के बाद जो घटिया कैंपेन मुखालफिन के ख़िलाफ़ करते थे, आपने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ कैंपेन देखी होगी जिसमें उनकी नंगी और बेहुदा तस्वीरें हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंकी गई थी और उनकी किरदार कुशी की गई थी। उनको एक मगरबी औरत और एक इस तरह की औरत बनाकर ये पेश करते रहे 1990 की दहाई में, जो कि सियासत के काबिल नहीं थी। जो वो कपड़े पहनती थी, जो वो सर पे चादर लेती थी, वो एक ढोंग होता था, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होता था। और उसको बेसिकली ये मगरबी औरत दिखाते थे कि वो एक मगरब ज़दा औरत है। यहाँ पर वो सिर्फ़ ये कपड़े पहन के आपके सामने एक अच्छी औरत बन के सामने आती है, हकीकत में उसकी नंगी तस्वीरें ये इस तरह फेंक रहे थे। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वो इनकी कैंपेन बड़ी कामयाब रही और इसी वजह से ये बार बार इक़्तिदार में, जैसे ही बीबी साहिबा आती थीं तो उसके बाद ये इक़्तिदार में आ जाते थे। लेकिन उसमें तीसरी पार्टी आ गई तो इन दोनों पार्टियों को वो सारी सियासत भूल के लेकिन वो तमाम तजर्बात इनके पास ज़रूर हैं आज के दिन तक। तो वही तजर्बात का ये इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अब पीटीआई के ख़िलाफ़ करप्शन केसेस बनाने थे। करप्शन केसेस के बाद उनमें गिरफ़्तारियाँ होनी थी, लेकिन करप्शन केसेस उस तरह वाज़े तौर पर कोई बनते नज़र नहीं आ रहे थे और इतनी जल्दबाज़ी में ये काम करना पड़ गया कि इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए फ़राह गोगी जैसी खातून का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके ख़िलाफ़ केस बनाया गया और वो केस नैब के अंदर बनाया गया, हालांकि वो नैब की जुरिस्डिक्शन वाला केस था भी नहीं। जिस तरह का जो उसके असासे हैं वो आमदन से ज़ायद हैं और आमदन भी नामालूम है। ये सिर्फ़ सरकारी कोई ना कोई अफसर जो है, सिर्फ उसी के ख़िलाफ़, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसके ख़िलाफ़ ये केस बन सकता है। किसी आम प्राइवेट बंदे के ख़िलाफ़ ये केस नहीं बन सकता। उसके ख़िलाफ़ ये केस बन सकता है कि उसने ये तमाम असासे बनाए तो इनका टैक्स दिया या नहीं दिया। टैक्स में डिफ़ॉल्ट अगर करता है तो वो एफबीआर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इन्होंने फ़राह खान के ख़िलाफ़ नैब में ही वो केस, जो कि सरकारी किसी अफसर पर बनना था, फ़राह पर बना दिया, जो कि अब जो भी होगा खैर, लेकिन केस बनाने में बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। इस कदर जल्दबाजी से काम ले रहे हैं, जावेद चौधरी ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में 26 तारीख को, 26 अप्रैल को कह दिया था कि आइंदा 10 दिनों में गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाएंगी और तमाम केसेस बन चुके हैं। लेकिन उनमें तो गिरफ़्तारियाँ अभी तक नहीं हुई, लेकिन जो केसेस बने हैं इससे साफ लगता है कि शायद इसी की ये प्लानिंग पहले से करके बैठे हुए थे। वज़ीर दाखिला जैसे ही ये मामला हुआ तो वज़ीर दाखिला ने बयान दिया कि सऊदी अरब को चाहिए कि यहाँ वहाँ पर ये जो हुल्लड़बाजी करने वाले लोग थे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए जाएं और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो भी वहाँ उनके दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी जाए। लेकिन चूँकि पहले 150 लोगों की गिरफ्तारी की खबर चला ली, उसके बाद जब ये कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पर, तो उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पर ही कार्रवाई करवाई जाए। तो फैसलाबाद के अंदर जहाँ से राना सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक है, वज़ीर दाखिला इस वक्त, उनके मदीना टाउन जो थाना है वहाँ पर एक FIR दर्ज हो गई जिसमें तमाम लोगों के नाम तकरीबन दे दिए गए। इमरान खान हो, शेख रशीद हो, शहबाज गिल हो, यानी जो भी आम लोग हैं उनके नाम अंदर नामजद पर्चा दर्ज कर लिया गया। और लेकिन इसके बाद अब रद्द अमल का मैंने आपको बताया कि ये रद्द अमल का ख्याल नहीं करते। तो रद्द अमल जब आया, जब इन्होंने देखा कि अब लोग जो है वो मस्जिदों के अंदर भी जवाब देना शुरू हो गए हैं, तो वज़ीर दाखिला साहब ने अब गिरफ़्तारियों से मुकम्मल तौर पर
मुकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारियां उस वक्त होंगी जब ये दस्तराजी या इस तरह का जो मुकदमा पुलिस जो है वो तहकीक साबित करेगी। फ़िलहाल गिरफ्तारी हम किसी की नहीं कर रहे, ताहम मुकदमात जहां भी दर्ज हों हम उनको नहीं रोक सकते। तो यानी कि इनकी पहली प्लानिंग तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के अंदर मुकदमात दर्ज कर लिए जाएँ और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा कर ली जाए कि इनको ज़मानतों का भी वक्त ना मिले। और आम थाने की पुलिस, एक फैसलाबाद के एक आम से थाने की पुलिस है, उसका SHO उसको भेजा जाए इमरान खान की गिरफ्तारी करने के लिए। तो ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 90 की दहाई में होते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने रद्द अमल दिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने। उन्होंने कहा कि ये बहुत घटिया मुकदमात दर्ज किए गए हैं, इनका किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी दिफा नहीं कर सकती। ना पीपल्स पार्टी इस तरह की सियासत करती है और ना उन्होंने इस तरह के कभी मुकदमात बनाए हैं कि इस्लाम का नाम, एक मज़हब का नाम इस्तेमाल करके मुकदमात दर्ज किए जाएँ। उसके बाद शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए आपको पता है कि छापे मारे जा रहे हैं इस वक्त। लाल हवेली पर भी मदीना टाउन यहाँ फैसलाबाद की पुलिस गई इस्लामाबाद पुलिस के साथ, लेकिन शेख रशीद साहब नहीं मिले। लेकिन शेख रशीद साहब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जिस तरह ये अब बदले लेने की सियासत इन्होंने शुरू कर दी है तो अब इसका रद्द अमल मज़ीद सख्त आएगा। अभी तो मदीना के अंदर ये इस तरह की बातें हुई हैं कि इनको चोर चोर आम आवाम ने कहा है। तो मैं तो अब ये भी कह रहा हूँ कि अंडे और टमाटर भी आने वाले दिनों में इनको पड़ सकते हैं। आवाम के अंदर जो गुस्सा है, जो गम है, ये उसको समझने की बजाय ये उसमें मज़ीद इजाफा करते जा रहे हैं। तो ये शौक़ पूरा कर लें, जितने मुकदमात दर्ज करने इन्होंने कर लें, तो आइंदा आने वाले दिनों में अवाम इनको अंडे और टमाटर भी मारेंगे। और मुकदमात का आपको बता दिया कि राना सनाउल्लाह साहब ने इसके बावजूद ये इंदिया दिया, तो हम समझ सकते हैं कि राना सनाउल्लाह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक तो प्रेशर ये कि राना सनाउल्लाह पर एक केस बना था जिसमें नाकाबिले ज़मानत जो जुर्म था उनका, उस पर उनको जेल काटना पड़ी। कुछ 6 महीने के बाद जाकर उनकी ज़मानत हुई थी। वो केस आज भी चल रहा है। उसके बाद अब वो महकमा भी वैसे इनके अंडर ही आ गया है, लेकिन वो केस आज भी चल रहा है। तो इसलिए वो ज़ाती तौर पर भी ये बदला लेना चाहते होंगे कि इस हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ एक केस बनाया था, वो सच्चा है झूठा है वो तो बाद का मामला है, अदालत ने डिसाइड करना है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इसका भी बदला ले लिया जाए। उसके बाद राना सनाउल्लाह पर मरियम नवाज़ साहिबा का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा चाहती हैं कि इस तरह के केसेस बने और इमरान खान और ये तमाम जल्द अज जल्द ये भी जेलों के अंदर चले जाएं। लेकिन उसके लिए कोई ठोस सबूत, कोई ठोस बात इस वक्त मिल नहीं रही। तो एक मौका महल मिला और उसको फ़ायदा उठाने में उन्होंने कहा कि फ़ौरन इससे फ़ायदा उठा लिया जाए। मरियम नवाज़ से जाती उम्रा में कुछ दिन कबल जब ये वफाकी वज़ीर दाखिला बने थे तो उस वक्त ये मिलने के लिए अपनी फ़ैमिली के हमरा राना सनाउल्लाह गए भी थे। तो वहाँ भी उन्होंने कह दिया होगा कि राना साहब क्या बात है कि जल्दी से बनाएं, ये पहले दिन इनको जेल के अंदर देखना चाहती हूँ। तो करप्शन के केसेस अब कैसे बनाए जाएं, करप्शन जब होगी, अब इससे तो साफ जाहिर हो गया कि इतनी जल्दी में अगर ये मुकदमात दर्ज करने पड़ रहे हैं जिस तरह के राना सनाउल्लाह साहब करवा रहे हैं, तो इससे तो साफ यही जाहिर हो रहा है कि इस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं है, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। इससे तो साफ यही लगेगा और ये इमरान खान को मज़ीद तक़वियत देगा। फवाद चौधरी ने भी इस पर गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अभी तो हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है मई के अंदर, तो ये तो अभी से घबरा गए, इतनी बौखलाहट होगी तो किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में इस हुकूमत के मामला चलेंगे। हुकूमत थोड़ा सा हौसले के साथ काम ले। और उसके बाद जावेद चौधरी ने जिस तरह कहा था 10 दिन के अंदर गिरफ्तारियां होंगी, अब आप सब देख रहे होंगे, वो क्लिप भी जाकर देखें कि कैसे ये एक मामला एक कहा एक बंदे ने और गिरफ्तारियां होना शुरू भी हो गई। और गिरफ्तारी में शेख रशीद के भतीजे को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और FIA ने गिरफ्तार किया, एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो कि सऊदी अरब के अंदर उम्रा की अदायगी करके वापस आ रहा था। सऊदी हुकूमत ने उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सबूत उसको नहीं मिला था, वरना उनको गिरफ्तार कर लेती अगर वो इस तरह के किसी मामले में मुलविस था। तो कोई उनको सबूत नहीं मिला, वो बिल्कुल वापस आए, अल्लाह की इबादत करते हुए रमज़ान के महीने में वो वापस पहुँचे। तो यहाँ पर FIA ने उनको आते गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये और उसके बाद अभी तक उनकी इतलात मिली हैं कि वो नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक और थाने में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इस्लामाबाद के करीब ही कहीं और थाना है GT रोड के ऊपर, उस थाने से इतलात है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर वो इस वक्त हैं।
FIA نے اگر گرفتار کیا تو FIA یا تو وہاں پر بھیج دے جہاں پر اس کے خلاف مقدمہ درج ہے، لیکن FIA کس طرح ایک ایسے شخص کو پکڑ سکتی ہے جس کا ECL پر نام نہیں ہے، یا کوئی ریکارڈ میں اس وقت امیگریشن کا وہاں پر جو محکمہ ہے، یا پھر وہ کہیں فرار ہے، مفرور ہے، کہیں تفتیش میں ایک بندہ پیش نہیں ہوا، یعنی کہ بے بنیاد طریقے سے جسٹ پریشر میں لایا گیا شیخ راشد صاحب کو گرفتاری کا، اور ان کو پکڑ بھی لیا گیا۔ اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں، اتنی جلدی پتہ نہیں کس بات کی ہے اس حکومت کو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ سب کو پتہ ہی ہے، سمجھ میں تو آنے والی بات ہے یہ۔ اور عمران خان اب اس پر ابھی پریس کانفرنس بھی کچھ دیر پہلے وہ کر رہے تھے، اس پر انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا کہ یہ ان کا سٹائل ہے، ہمیں پہلے دن سے ہی پتا تھا یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اور ان حرکتوں کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ملے گا، ہم نے اس طرح کے کیسز نہیں بنائے تھے۔ لیکن بہرحال اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ کیسز بنانا شروع ہو گئے ہیں، اب جس کی تحقیق نہیں ہوئی ابھی تک، جس ملک کی سرزمین پر ایک چیز ہوئی، غلط ہوئی، اور ایک دوسرے ملک کے اندر بیٹھے شخص کو گرفتار کر لینا یا اس کے خلاف مقدمہ درج کر لینا، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ملک جو ہے وہ شاید نظام جو ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا، عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا۔